तो हम अपने मंत्र के बारे में ज़रा जानकारी दें कि हम जो मंत्र दीक्षा देंगे वो किस तरह की होगी, क्या उसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो इस तरह की बातें। तो पहली बात तो यह है कि हम जो मंत्र दीक्षा देते हैं वो हमारा मुख्य फोकस ग्रस्त परिवारों को देने पर है। मतलब कि जिस तरह से कुछ जो दरबार लगाना चाहते हैं या शमशान साधना करना चाहते हैं या प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए हमने अभी मंत्र दीक्षा शुरू नहीं की है। तो ये जो हम मंत्र दीक्षा देंगे ये गृहस्थ परिवार वालों के लिए है, जिनको अपना कोई दरबार वगैरह नहीं लगाना, सयाने भगत ओझा तांत्रिक नहीं बनना, जो अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना चाहते हैं अच्छी तरह से, उनके लिए। तो पहले तो बात करते हैं कि किस तरह के मंत्र की दीक्षा हम देंगे या हमारे पास जो लेने आए तो किस तरह के मंत्र होने चाहिए। देखिए, मंत्र यदि आप अपना ही हमसे लेना चाहते हैं तो मंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी साधना शमशान में जाके की जाती हो, या जो बहुत ही छोटी, तुच्छ और नकारात्मक शक्तियों की साधना हो, या कोई प्रत्यक्ष सिद्धि आप करना चाहते हो। तो ये जो मंत्र हैं ये सब हमारे जीवन को नरक बनाने वाले हैं। जो ये शमशान साधना होती हैं और ये बाह्य साधनाएं ज़्यादा बढ़िया साधना नहीं है। गृहस्थ परिवारों को इस तरह की किसी भी साधना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही ऐसे मंत्र किसी गुरु से लेने चाहिए। और हम इसके साथ ही एक सलाह और देंगे कि यदि कोई गुरु ऐसे हैं जिन्होंने जो दरबार वगैरह चलाते हैं, जो मतलब दूसरों का कल्याण करते हैं, लेकिन उन पर निगाह डालो तो वो खुद ही परेशान हैं। वो तन से परेशान हैं, कमज़ोर, बीमार, मन से परेशान हैं, गुस्सैल, चिड़चिड़े, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एमालों से परेशान हैं, भांग शराब पीने वाले। तो ऐसे ऐसे जो साधना या गुरु वगैरह हैं वो अच्छे नहीं होते, है ना। ऐसे गुरुओं से, सयाने भगतों से थोड़ा सा गृहस्थ परिवार के लिए बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ परिवार का कोई कल्याण ढंग से नहीं कर पाते। उल्टा गृहस्थ परिवार वाले व्यक्तियों को ये बहकाते ही ज़्यादा हैं, है ना। इन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि इनकी शक्तियों में कितना दम है, वो क्या क्या काम कर सकती हैं, क्या काम नहीं कर सकती हैं। तो हम अब अपनी बात करते हैं। तो हम जो मंत्र दीक्षा देंगे वो गृहस्थ परिवारों के लिए होगी और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम बताते हैं। देखिए, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जब हम जाप करते हैं तो जाप करते करते उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो हमारे शरीर में समाने लगती है। जितना ज़्यादा हम जाप हम करते जाएंगे उतनी ही शक्ति हमारे शरीर में समाती जाएगी, उस मंत्र की शक्ति। और सभी मंत्रों की जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, जो उनकी मतलब प्रकृति वगैरह होती है, वो अलग अलग होती है। कोई मंत्र कोई काम करता है, कोई मंत्र कोई काम करता है। यानी कि सभी मंत्रों की ऊर्जा एक सी नहीं होती। जिस तरह की मंत्र की ऊर्जा होती है आपको वो उसी तरह का बना देगी। तो मंत्र जाप करने का एक तो हम बताएं कि कम से कम कितना समय होना चाहिए। तो देखो, कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम तो मंत्र जाप होना ही चाहिए। यदि इससे कम मंत्र जाप आप करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको महसूस नहीं हो पाएगा। फ़ायदा तो होगा लेकिन आपको महसूस नहीं हो पाएगा। और नॉर्मली ये है कि आप 1 घंटा सुबह करें और 1 घंटा शाम करें। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के मंत्र जाप से इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी
कि आपको 2-4 महीने या 1 साल के अंदर अंदर स्पष्ट अंतर नज़र आएगा आपको अपने कामों में और अपने शरीर में बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। तो सामान्य बात ये है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा मंत्र जाप के लिए निकालना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। मंत्र जाप की जो साधना वगैरह हैं या ये जो हम मंत्र जाप देंगे ये कितने दिन करना चाहिए, तो देखिए ये मंत्र जाप आप जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपको फ़ायदा होगा, जितना कम करेंगे उतना ही कम आपको फ़ायदा होगा। तो अब आपको अपना गृहस्थ जीवन चलाना है और जीवन को हमेशा ऊपर ही ले जाना है। अपनी जो चेतना है, जो आत्म तत्व है, उसका हमें विकास ही करना है। तो ये मंत्र जाप रोज़ाना ही करना चाहिए और इसमें कोई साल भर या 6 महीने की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ये तो लगातार चलते रहना चाहिए जब तक आप अधिक से अधिक कर सकें। और इसकी लिमिटेड तो ये है कि ये तो आजीवन होना चाहिए। कोई एक मंत्र आप ले लें और उसे आजीवन जपते रहें, तो जितना टाइम भी बीतता जाएगा आपके अंदर उतना ही निखार आता चलेगा। निखार। अब कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, इसमें एक बात और बताएं कि मंत्र कौन ले सकते हैं हमसे। तो देखिए मंत्र जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो सबको ही लेने चाहिए। माँ बाप के लिए अपने सभी बच्चे जितने भी हैं, जो बच्चा मंत्र को बोल सकता है, समझदार हो गया है, उसको मंत्र दीक्षा दिलवा देनी चाहिए। मंत्र का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे बच्चों को ही मिलता है, यानी कि उम्र आपकी जितनी कम होगी उतना ही मंत्र आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहुत तेज़ी से ऊर्जा आती है और जितनी उम्र ज़्यादा होगी उसी हिसाब से वो मंत्र कम काम करता है। तो 50 साल के बाद में मंत्र थोड़ा सा बहुत मतलब कम ही फ़ायदा करता है और 60, 70, 80 साल पर तो और भी कम असर करता है। तो उम्र जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो सभी माँ बाप के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को ही मंत्र दीक्षा दिलवा देनी चाहिए और उनसे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मंत्र जाप कराना चाहिए और फिर उनका जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि वो माँ बाप ही खुद ताज्जुब करेंगे कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। इतना अच्छा बच्चा बनता जाएगा, बुरा नहीं अच्छा बनेगा। तो अब हम बताते हैं कि मंत्र से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें मंत्र से फ़ायदा होगा या नहीं होगा इस बात को तो उठा के रख देना चाहिए। हमें ये हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि हम फ़ायदे के लिए मंत्र जाप करें, लेकिन फिर भी बताते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो हमारी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, जो हमारे जीवन को रोकती है, जीवन को बुरा करती है, तो वो नकारात्मकता हमारे तन से और मन से दूर होने लगती है और 1 साल में या 2 साल के अंदर जो छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अब उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं हम बताएं आपके लिए। कुछ व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे, ज़्यादातर औरतें जिन पर कोई भूत प्रेत आते हैं, जो सिर हिलाती हैं या खेलती हैं या जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस है या आए दिन बीमार रहती हैं, स्त्रियाँ यानी पुरुष भी ऐसे, पुरुष भी, तो इस तरह की उनकी जो ये समस्या है वो लगभग साल भर में या 2 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ तो आदमी औरत ऐसे होते हैं कि उन पे वो सियाने भगतों के पास जाते हैं तो सियाने भगत बताते हैं कि तुम्हारे पास तो वो चुड़ैल है, वो डायन है या वो भूत है या प्रेत है या पित्र है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है और वो जाएगा नहीं। तुम्हारे साथ भंवर गया है, यानी कि शादी के टाइम से है तो भंवर गया है तो उतरेगा नहीं। तो ऐसी सारी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं सब उतर जाती हैं। भूत प्रेत चुड़ैल डायन सब उतर जाते हैं साल 2 साल में ही। और दूसरा ये है कि जब जितना ज़्यादा मंत्र जाप होता है उतना ही हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र होने लगता है और जो हमारा मन है वो साफ होने लगता है, हमारी बुद्धि तेज होने लगती है। फिर जब हमारी बुद्धि तेज होने लगती है तो हमारा जीवन ही बदलने लगता है।
अब जीवन कैसे बदलता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो मंत्र जाप करने से पहले उसे गुस्सा बहुत आती है और वो मंत्र दीक्षा ले लेता है और मंत्र का जाप करने लगता है। तो धीरे-धीरे उसकी जो गुस्सा होती है वो कम होने लगती है। पहले वो जो अपने परिवार वालों से झगड़ लेता था, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से झगड़ लेता था, रास्ते में झगड़ लेता था, तो इस तरह से उसके झगड़े कम हो जाते हैं। जब झगड़े कम हो जाते हैं तो बहुत सारी टेंशन दूर हो जाती है ना? इसके अलावा उसकी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जीवन की, काम धंधे की, घर परिवार की, जो कि वो ये हिसाब नहीं लगा पाता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मंत्र जाप के बाद ये बात स्पष्ट होने लगती है, मंत्र जाप करने वाला ये बात समझने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो फिर दूसरों के अधीन नहीं रहता पूछने के लिए, तो वो खुद ही फैसले लेता है और फैसले लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत बढ़ती जाती है और इतनी क्षमता बढ़ जाती है, एक समय ऐसा आता है कि वो उसे फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने सारे फैसले, सारे निर्णय खुद ही मतलब करता है और तुरंत ही उसके सामने स्पष्ट हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये जो उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल संसार में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर बहुत से लोगों की शिकायत, ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि ठीक नहीं चलती, हम फैसले नहीं ले पाते या हमें दूसरों से बात पूछनी पड़ती है। तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो शरीर का आलस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर में फुर्ती आने लगती है, दिमाग में फुर्ती आती है, मन में फुर्ती आती है, शरीर में फुर्ती आती है। तो जब शरीर में फुर्ती आ जाती है तो आदमी अपने दिनचर्या के कामों को, रोज़गार को, अपने को बहुत अच्छी तरह से करने लगता है और फिर उसमें थकान भी कम होती है। और एक फ़ायदा ये होता है कि रात को नींद अच्छी आती है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि टेंशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जो हमारे दिमाग में फालतू की बातें इधर-उधर की चलती रहती हैं, जो बातें हमें कोई फ़ायदा नहीं करती हैं, वो सब बातें अलग-अलग अलग होने लगती हैं। और इसके अलावा जो किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका है, वो भी धीरे धीरे शरीर से उतरने लगता है। चाहे कोई भी कितना भी बड़े सियाने भगत ने आपके साथ कुछ भी कर दिया हो, जादू टोना तंत्र मंत्र, वो धीरे धीरे सब उतरने लगता है। फिर आपको किसी बाबा के पास, सियाने के पास, भगत के पास, ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्वयं ही मंत्र जाप से ही पूरे के पूरे ठीक होने लगते हैं। और फ़ायदे तो इसके इतने हैं कि फ़ायदे बताना संभव नहीं है। ये अनुभव की बात होती है। जब आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही ताज्जुब करेंगे कि भई मेरा जीवन तो बहुत कुछ बदल गया है। मेरे रोज़गार वग़ैरह भी अच्छे चल रहे हैं, काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं, परिवार में भी खुशहाली है, शांति आ गई है। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे-जैसे हम मंत्र जाप करते जाते हैं, तो हमारे जो जीविका के साधन हैं, काम धंधे हैं, वो अच्छे चलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मंत्र जाप से यही होता है कि हमारा मन साफ़ हो जाता है। मंत्र मन के लिए होता है और तंत्र तन के लिए होता है। तो हमारा मन साफ़ हो जाता है और मन साफ़ और पवित्र जब हो जाता है तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन को चलाने का काम मन ही करता है और मन ठीक होगा तो जीवन ठीक होगा। और हमें एक बात ये भी होती है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि जी क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या ना खाने योग्य है, किस तरह से उठना बैठना चलना व्यवहार किस तरह से करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से डील करना है, समाज में किस तरह से रहना है। ये सारी की सारी बातें मंत्र जाप से आने लगती हैं। और एक बात और होती है आम जन के दिमाग में कि भाई मंत्र जाप करेंगे तो हम तो बाबा बन जाएंगे, क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा? देखो, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो फिजूल की बातें हैं।
परिवार को छोड़ना तो बहुत बड़ा पाप होता है। गृहस्थ आश्रम जो है ये सबसे बड़ा आश्रम है और ये इसी से सभी आश्रमों का संचालन होता है। तो ये तो मूल आश्रम है, तो परिवार को तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हम एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो भी हमसे मंत्र दीक्षा लेंगे वो केवल परिवार को ही मुख्य रूप से परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए हम दीक्षा देंगे। तो किसी को साधु संत बनने की, घर छोड़ने की, पत्नी छोड़ने की या बच्चे किसी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इनको सबको पकड़ के चलना है और सबके साथ साथ हमें चलना है। तो कोई ये ना सोचा कि कोई हमारे पास आके मंत्र दीक्षा ले लेंगे तो वो बाबा बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं, घर में रहेंगे और रोजगार धंधे बढ़िया चलेंगे, घर बढ़िया चलेगा, प्रसन्नचित रहेंगे आप और संसार के भोग भोगेंगे। तो मंत्र जाप से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सभी फ़ायदे तो हम नहीं बता सकते एक साथ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतनी चीज़ें बताई ये काफ़ी हैं। और इससे संबंधित कोई आपकी समस्या, परेशानी, प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम बता देंगे। और मंत्र आप अपना ले लें या फिर हम दे देंगे, हमें आप बता दें किस तरह का मंत्र चाहिए। और कोई मंत्र की जो दक्षिणा है वो हमने कोई निर्धारित नहीं की है। आपकी जो स्वेच्छा हो वो आप दे जाएं हमें और मंत्र ले जाएं। जो भी हो आप पे और ना हो तो कोई बात नहीं है ना। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि आपका गृहस्थ व्यवहार सही तरह से चले, जो आपके जीवन में दुख हैं वो कम हो जाए और दुखों की जगह सुख आना शुरू हो जाए। हमारी ये इच्छा है, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। और आप हमें कोई ऐसा कोई टुच्चा मुच्चा आम आदमी मत समझना। मतलब जैसे कि कपड़े वगैरह हमारे कोई बाबा के नहीं है या कोई तिलक माला कंठी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब आडंबर हैं, ये दिखावा है, इनसे कुछ भी नहीं होता है। जो आध्यात्मिकता घटित होती है या जो आध्यात्मिक ऊर्जा आती है वो शरीर के अंदर आती है। पहनावे से, आडंबर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप हमसे जुड़ें और अपने गृहस्थ परिवार को अच्छा बनाएं, बढ़िया अपना जीवन जिएं। जो दुख कष्ट परेशानी है उनसे आप दूर रहें, बचकर रहें। और एक सलाह और है कि इस समय भड़काने वाले, उल्लू बनाने वाले ज़्यादा हैं, उनसे आप बच के रहें। और ढोंगियों की तो भरमार है, जानते कुछ नहीं है और मानते भी नहीं है और किसी को कुछ देते भी नहीं है। एक अच्छे सद्गुरु की यदि आपको तलाश है तो गृहस्थ के सद्गुरु हम हैं, आप हमसे जुड़िए और गृहस्थ परिवार को बढ़िया कीजिए। ठीक है, तो आज इतनी ही काफ़ी है।